योगी आदित्यनाथ बहुत छोटे दिल के मुख्यमंत्री हैं, जरा सा भी आलोचना बर्दाश्त नहीं कर पाते। आपको समूचे बहुजन समाज से दिक्कत है। योगी आदित्यनाथ की सरकार कुछ ही दिन की मेहमान है और चली जाएगी, क्योंकि भारत में सवाल पूछने वालों पर ही कार्रवाई होती है। जब से नरेंद्र मोदी पावर में आए, सवाल पूछने वालों पे तो कार्रवाई हो रही है। और मैं तो कहता हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने तो आरएसएस को भी बेनकाब कर दिया। आपको इतनी समस्या है ग्रोक से, तो आप एलॉन मस्क का बंद कर दीजिए, एलॉन मस्क का ट्विटर को बैन कर दीजिए, ग्रोक को बैन कर दीजिए। भारत में कौन रोक रहा है आपको? लेकिन आप वहां नहीं कर पाएंगे। तक हम आरएसएस को नहीं हराएंगे, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर नहीं करेंगे, ये दुर्गति हमारी होती रहेगी। कोई कितना भी कुछ कह ले, जो वैचारिक जातिवादी जड़ है इस समाज के अंदर, वो आरएसएस है। लेकिन चूंकि डिप्टी जेलर मीना कनौजिया एक दलित वर्ग से आती हैं, जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी आपको दलितों के मामले में नजर नहीं आएगी। देना चाहता हूं, सांप को आप कितना भी दूध पिला लीजिए, वो सांप ढसेगा। कि भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर मेरे पिताजी भी जाएंगे तो मैं उनका सार्वजनिक रूप से तिरस्कार कर दूंगा। नरेंद्र मोदी जी के जो साथ काम करते हैं ना, उनमें जाहिलों की संख्या बहुत ज्यादा है। नरेंद्र मोदी को कोई ये समझाए कि आप कोई भी ऐसा नियम नहीं बना सकते जो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को सुपरसीड करे। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मेरे साथ खास मेहमान है प्रशांत कनौजिया। यूपी में पहला पत्रकार जिनको गिरफ्तार किया गया खबर को लेकर, वो थे प्रशांत कनौजिया। उसके बाद भी लगातार दोनों मोर्चों पर काम कर रहे हैं, राजनीतिक पार्टी के साथ भी काम कर रहे हैं, पत्रकारिता भी कर रहे हैं और सामाजिक मुद्दे पर बोल भी रहे हैं। अभी एक महिला अधिकारी थी जेल की, वो भी एससी समाज से थी, उनके मुद्दों को सबसे पहले प्रशांत ने उठाया और अब उसमें कार्रवाई होती दिख रही है। उसके बाद मीडिया में डिस्कोर्स भी आया। उसके बाद अभी बीएचयू में एक शिवम सोनकर नाम के छात्र हैं, वो क्वालिफाई करते हैं, दो दो नंबर पर हैं, सीटें वहां भी हैं, लेकिन उनको दाखिला नहीं मिल रहा है। प्रशांत, कैसे देख रहे हैं? क्या आप पहले केस थे जिनको जेल में डाला गया, उसके बाद से एक और शख्स थे जिन पर एफआईआर हुआ, जो नमक रोटी की खबर दिखाई थी, अब वो इस दुनिया में नहीं है। उसके बाद कुछ सवर्ण पत्रकारों पर भी एफआईआर हुआ, ममता त्रिपाठी पर हुआ, अभिषेक उपाध्याय पर हुआ, लेकिन उन लोगों को हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली। आप पहले विक्टिम थे। कितना साल हो गया उस बात को और कितनी चीजें बदली हैं यूपी में, या अभी भी वही सब चल रहा है? देखिए, लगभग इस मामले को 6 साल हो गए। छः अब 7वां साल चलने वाला है। हालांकि सरकार ने जिस प्रकार मेरे मामले में गिरफ्तारी की थी, वो बाकी मामलों से बेहद अलग है। मेरे मामले में जनरली पुलिस को पहले गिरफ्तारी के लिए रवाना कर दिया गया था, और जैसे ही वो दिल्ली पहुंचे उसके बाद एफआईआर दर्ज की गई। यानी कि उनका मुख्य उद्देश्य कभी ये था ही नहीं कि उन्हें एक केस रजिस्टर करना है या फिर उस पर उनको परस्यू करना है। उनको बेसिकली एक नजीर पेश करनी थी कि भाई इस सवर्णों की सरकार है, ठाकुरों की सरकार है, दलित पिछड़े आदिवासी लोग हैं, अगर ये लोग इतना जोर से बोलने लगेंगे। और योगी आदित्यनाथ बहुत छोटे दिल के मुख्यमंत्री हैं, जरा सा भी आलोचना बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो दिक्कत ये है कि उनके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस तरीके की हरकतें करते हैं। हालांकि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एक मुकदमे लगाएंगे, 100 मुकदमे लगाएंगे। अ, हम आज से हजारों साल पहले की ऑपरेशंस की बात करते हैं, लेकिन आज हम उससे ज्यादा बेहतर स्थिति में हैं और हम लड़ेंगे। मुकदमों से डर नहीं लगता, मरने से डर नहीं लगता, जेल जाने से डर नहीं लगता। योगी आदित्यनाथ की सरकार कुछ ही दिन की मेहमान है और चली जाएगी, क्योंकि लगातार आप देखिए, सिर्फ ये मेरी बात नहीं है, उत्तर प्रदेश सरकार में अभी एक खबर आई, आपने भी प्रसारित किया अपनी जगह पर, कि बनारस जेल की जो डिप्टी जेलर है मीना कनौजिया, उन्होंने आरोप लगाया कि वहाँ एक ठाकुर जेलर हैं, जो अधीक्षक हैं, जेल के सुपरिटेंडेंट हैं, उमेश सिंह, वो उनको जाति सूचक गालियां देते हैं, शोषण करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, तमाम ऐसे आरोप लगाए गए। क्योंकि आरोप लगने के बाद जनरली जिन पर आरोप लगा होता है उसकी जांच होती है, उस पर कार्रवाई करने की बात होती है। आरोप लेकिन कोई यहाँ आम तो आदमी उल्टा नहीं हुआ। लगा रहा था, उनके कलीग लगा रही थी हाँ जो हाँ, काम कर रही थी। सबॉर्डिनेट लगा रहा है उनका, जो उनको क्लोजली वॉच कर रहा है। मतलब सबॉर्डिनेट उनको देख रहा है कि हम्म। हमारा अधीक्षक क्या करता है, जेल में फोन मुहैया करवाता है, जेल के अंदर शराब मुहैया करवाता है, ये सारी चीजें आरोप कोई कैदी नहीं लगा रहा है कि उसे अधीक्षक से दिक्कत है। वो उसी विभाग की अधिकारी लगा रही है, उनकी इमीडिएट सबॉर्डिनेट लगा रही है आरोप। और उसके बाद आरोप लगाने के बाद क्या होता है,
हम लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि योगी आदित्यनाथ बार बार ये कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी आपको दलितों के मामले में नजर नहीं आएगी। जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अगर कोई सवर्ण होती, अभी कोई त्रिपाठी जी, कोई शुक्ला जी, कोई अग्रवाल जी ने आरोप लगाया होता तो हो सकता है कार्रवाई हो जाती उमेश सिंह पर। लेकिन चूंकि डिप्टी जेलर मीना कनौजिया एक दलित वर्ग से आती हैं, तो उनको और उमेश पे जो जो कार्रवाई और ना जो करके और बल्कि जो मीना और को जो ट्रांसफर कर दिया गया। और जिन पर आरोप लगा है वो उनके स्वजातीय हैं। हाँ, भाई जिन पे आरोप लगा वो मुख्यमंत्री के सजाती है, और सिर्फ आज पहली बार उनके एक आरोप नहीं लगा विधायक है। है नंद किशोर गुर्जर, हाँ हाँ, उन्होंने कहा है कि अगर मैं ठाकुर होता तो पुलिस पर कार्रवाई हो जाती, मैं ओबीसी हूं, बिल्कुल हो पिछड़ा जाती। हूं, इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही है। आपको मैं नंद किशोर गुर्जर तो चलो थोड़े से उजड किस्म के व्यक्ति हैं, उन पर उनका कुर्ता फटे वो भी इस तरीके की हरकतें करते आए हैं, वो उसी के बाय प्रोडक्ट हैं। तो आप जैसा बीज बोएंगे वैसा आप फसल काटते हैं। अब वो कह ये रहे हैं कि मामला मैं छोड़िए ओबीसी हूँ, अब वो उनको याद आ रहा है बाबा साहेब बा अच्छा, नामदेव, हाँ हाँ, संविधान वो की होता बात है, कर रहे हैं। होता है, होता है। बहुत सारे दलित पिछड़े हैं, अपने आप को हिंदू समझते हैं, लेकिन जब दो चार बार जूता लात खाते हैं तो फिर उनको दिमाग में आता है कि नहीं हम तो दलित पिछड़े हैं। इनका मामला छोड़िए, लखीमपुर खीरी का मामला देख लीजिए। वहां के कुर्मी विधायक को वहां का बार एसोसिएशन का मामूली सा एक ठाकुर प्रेसिडेंट उनको बीच चौराहे पर थप्पड़ मारता है, पिटाई करता है, और उनसे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। और वो विधायक इस बार जब सेशन चल रहा था तो आते नहीं है सदन में, कहते हैं कि मैं क्या सदन में आऊं, मेरे को तो बीच सड़क पर पीट दिया गया। चूंकि वो वकील योगी आदित्यनाथ का सजातीय था, इसके ऊपर इसलिए उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। और उमेश सिंह का मामला सिर्फ मीना कनौजिया से मत देखिए। उमेश सिंह जहां जहां इससे पहले पोस्टेड रहे हैं, हर जगह उनके खिलाफ एक जांच चल रही है। हर जेल में जांच चल रही है कि फोन मुहैया करवाते हैं, जेल के अंदर लड़कियों को बुलाने का काम करते हैं, इस तरीके की हरकतें करते हैं। अब ऐसे आदमी चूंकि वो सजाती हैं तो उनको बचाने के लिए ट्रांसफर किया गया, कार्रवाई नहीं की गई, ट्रांसफर किया गया। अब ये सोचिए सिर्फ मीना कनौजिया के साथ नहीं, तमाम ऐसे अधिकारी होंगे जो खून का घूंट पी के रह लेते हैं कि चलिए नौकरी बचा लेंगे। मैं तो सलाम करूंगा उस बहन को, मीना जी को, जिन्होंने एंड शी सामने आकर स्टिल बोला स्पीकिंग, वो नौकरी, लगातार बोल रही है, सी इज स्टिल स्पीकिंग ऑन मीडिया। बोल रही हैं। और उनकी कोई का बेटी डर को भी नहीं है मैं उनको। सलाम करूंगा, बिल्कुल बेटी को भी मैं सलाम करूंगा। वो छोटी बच्ची हमारी छोटी बहन है, उस बहन ने जाकर पुलिस स्टेशन में मुकदमा लिखवाया, और लगातार वो पत्र लिखती रही है, बार बार इस बारे में बात करती रही है कि उसकी माँ के साथ कैसा अत्याचार हो रहा है। बहुत उनको सारे तो लोग हैं ये। बकायदा उनको तो टिकट देके चुनाव लड़ाना चाहिए, ऐसे पॉलिटिकल क्रूसेडर लोग को, सोशल क्रूसेडर लोग को। कोई हिम्मत, चपरासी की नौकरी बचाने में लगे हुए लोग, एक हाँ, महिला की इतनी बड़ी अधिकारी हैं, वो जिस तरह से सामने आई, जो उनके साथ जातीय हिंसा हो रही है, जातिवाद हो रहा है, और लगातार बोल रही है बेधड़क बेनिडर। हमें तो लोग फोन करते हैं कि हमसे रात में मिलिएगा, हम कैमरे पर नहीं बोलेंगे। बिल्कुल तो उनको बिल्कुल। मीना विपक्षी जी तो दलों को जाकर मैं टिकट देना चाहिए, और वो जिस समाज से है वो समाज उनके साथ, उनको सर आंखों पर, पूरा बहुजन समाज उनको सर आंखों पर उठाएगा। उठाना चाहिए। ऐसे अधिकारियों की जरूरत है जो लगातार जो अन्याय के खिलाफ बोलते हैं। मैं बहुत सारे ऐसे अधिकारियों को जानता हूं जो निजी रूप से बंद कमरों में रोते हैं कि उनके साथ ऐसा व्यवहार होता है। उनका प्यून, एक आईएएस ऑफिसर मेरे दोस्त हैं, बोलते हैं उनका प्यून उनके साथ ऐसा व्यवहार करता है जैसे प्यून ही चीफ सेक्रेटरी हो। तो और महाराष्ट्र के आईएएस ऑफिसर हैं। मतलब इस तरीके की हरकतें आपको सिर्फ मीना कनौजिया के मामले में नहीं, शिक्षण संस्थानों में भी मिल जाएगा, आपको मीडिया घरानों में मिल जाएगा। आपको कौन सा ऐसा विभाग नहीं है जहां इस तरीके की हरकतें नहीं होती, पर बहुत कम ही लोग होते हैं जो सामने आकर बोलते हैं। ये और आपने बोलने, शिवम शिवम सोनकर वाली खबर देखी? सोचिए, आप कांवड़ जाएंगे हाँ, तो की शिवम बारिश होगी, अब कहीं जाएंगे सोचिए तो पीएचडी में लगे। वो बच्चा अच्छे मार्क्स लाकर पास हुआ है, वो बच्चा पीएचडी में डिजर्व करता है एडमिशन, टॉप टू पर है, लेकिन उसने टॉप टू वो पर, टॉप उसने टू आरोप पर है, और लगाया कि उसको उनको दाखिला नहीं। उसको दलित बोल के एडमिशन नहीं दिया जा रहा है। आप बताइए उसने गलती कर दी? क्या वो सोनकर बिरादरी में पैदा हो गया, वो दलित बिरादरी में पैदा हो गया? मेरे बहुत सारे सोनकर भाई हैं उत्तर प्रदेश में, लखनऊ के मेरे कुछ सोनकर भाई हैं, मुझसे लड़ते हैं कि हम भाजपा के वोटर हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं ये आपका भविष्य, पीएचडी कर रहा है लड़का, आगे चल के प्रोफेसर बनेगा, हो सकता है वीसी बनेगा, या कल जाके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेगा। ऐसे लोगों को सपोर्ट करो। देखिए, मैं सबको पहले यकीन दिला देना चाहता हूँ, सांप को आप कितना भी दूध पिला लीजिए वो सांप डसेगा। तो जो दलित पिछड़ा ये सोच रहा है कि ठीक है, उसकी अपनी नाराजगी अखिलेश यादव से हो सकती है, उसकी अपनी नाराजगी मायावती जी से हो सकती है, राहुल गांधी जी से हो सकती है, तमाम लोगों से हो सकती है, शिबू सोरेन से हो सकती है, हेमंत सोरेन से हो सकती है, तेजस्वी जी से हो सकती है, लेकिन इसका मतलब कतई नहीं है
कि आप अपनी नाराजगी के चक्कर में आप जाकर ऐसे लोगों को जिताने का काम करें, ऐसे लोगों को समर्थन देने का काम करें। हो सकता है कि आपके पास फॉर्च्यूनर आ जाए, आपका जो मकान है वो 100 गज से 500 गज का बन जाए, लेकिन आपका समाज 500 साल पीछे चला जाएगा। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। और मैं बात बात पे कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर मेरे पिताजी भी जाएंगे तो मैं उनका सार्वजनिक रूप से तिरस्कार कर दूंगा। ये सिर्फ पार्टी की बात नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि मेरे जीवन में अगर माता पिता, देखिए बाबा साहब अम्बेडकर को हम क्यों मानते हैं? बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते तब भी हम पैदा होते, लेकिन हम क्या कर रहे होते? नाला साफ कर रहे होते, कहीं जाकर कचरा साफ कर रहे बिल्कुल होते। बिल्कुल बाबा बिल्कुल। साहब अम्बेडकर हैं तो मेरे माँ बाप हैं, ठीक है, उनका अपना मान सम्मान है, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से आज मैं शर्ट पैंट, अच्छी घड़ी, आप अच्छे काम सामाजिक कमरे जो में बैठे हुए सामाजिक हैं। आइडेंटिटी है हमारी, जो सोशल बिल्कुल आइडेंटिटी है, जो पॉलिटिकल आइडेंटिटी है, जो जो इकोनॉमिकल आइडेंटिटी है, हमारे बायोलॉजिकल फादर हमें पैदा किया, उनकी वजह से हम धरती पर आए, मान बिल्कुल सम्मान है। लेकिन जो सोशल पॉलिटिकल और एजुकेशनल कल्चरल आइडेंटिटी है वो डॉक्टर अम्बेडकर के सेक्रीफाइस से हमें मिला है। बिल्कुल बिल्कुल। बाबा साहब अम्बेडकर भी चाहते तो सेटलमेंट कर लेते तो बाबू जगजीवन राम की जगह वो होते। तो ऐसा नहीं है ना, उन्होंने बहुत सारी चीजें कोशिश, बाबू जगजीवन राम का भी बाबू अपना योगदान है। जगजीवन राम ने भी बहुत लंबा संघर्ष किया है। बहुत बहुत लंबा संघर्ष किया। उन्होंने मैं उनकी पार्टी से बीएचयू में कहानी बगावत, सुनता हूँ। समय समय पर उन्होंने बिल्कुल बगावत की है। वो उन्होंने इंदिरा गांधी जी को छोड़ा बिल्कुल और तब जनता दल की सरकार बनी, और वो उनके साथ भी जातिवाद हुआ। प्रधानमंत्री बनने वाले थे या तो बिल्कुल। चौधरी सिंह बनते या बाबू जगजीवन राम, लेकिन मोरारजी देसाई बन गए। तो हाँ, अब उनके आप ये बगल भी में, मानिए कि बाबू जगजीवन राम जब बीएचयू में पढ़ा करते थे तो हाँ, उनको अपने कमरे में जाने नहीं दिया गया था। वो कॉरिडोर में एक मामूली सा गत्ता बिछा के सोया करते थे। लेकिन ये भी ये एक ये पॉलिटिकल हालत है। कॉन्स्पिरेसी है कि बाबा साहब के सामने बाबू जगजीवन राम को खड़ा कर दिया जाता है, जबकि दोनों कभी एक हो दूसरे ही नहीं के सकता। पूरक हैं। और बाबू जगजीवन राम ने बाबा साहब के काम को आगे बढ़ाया है। सफाई, पहला सफाई कर्मचारियों को बिल्कुल नौकरी, रेलवे में पानी, वो बिल्कुल कहते थे कि बिल्कुल हम पानी नहीं पियेंगे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, सारे पानी पिलाने वालों की नौकरी एससी समाज करेगा, अब लो पियो पानी। बिल्कुल बिल्कुल। बाप देखिए, मैं वही लोगों को समझाता हूँ, बात बात पे ये लोग बाइनरी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। देखिए, बिहार के अंदर जगदेव बाबू हुए, बिहार के अंदर कर्पूरी जी हुए, बिहार के अंदर लालू जी हुए, बिहार के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हुए जिनको आज हम लोग मान सम्मान के साथ देखते हैं। हो सकता है उनमें आपसी मतभेद हो रहा हो, जरूरी नहीं है कि वो एक दूसरे की लाइन पर सीधे चलते हों। लेकिन आपको लालू जी का एक बयान याद होगा कि वो कहते थे कि कर्पूरी जी को लोग गालियां दिया करते थे, मुंह पर गालियां दिया करते थे, उनके ऊपर जाति सूचक टिप्पणी किया करते थे कि कर्पूरी ठाकुर वापस जाओ, उस तरह लेके सलून खोलो। उनके मुंह पे गाली देते थे, लेकिन उन्होंने ऐसी राजनीति व्यवस्था क्रिएट की कि लालू यादव जी के मुंह पे कोई गाली नहीं दे सकता। ये लालू हाँ, यादव जी ने उन्होंने पब्लिक एससी में ये बात समाज को कही थी। बंदूक के लाइसेंस दिए। बिल्कुल। अच्छा, ये तो प्रताप मैं वही लोग गुरोक के बारे में क्या कहेंगे? गुरोक ने गुरोक जो है, पहले सरकार पर मस्क की कंपनी ने केस कर दिया, इन्होंने कहा कि हम गुरोक को कंट्रोल करेंगे, फिर गुरोक वालों ने केस कर दिया। आप कह रहे हैं कि जो सवाल पूछेगा हम उसी पर केस करेंगे। एक सवाल विलास खरात ने पूछा है कि गुरोक महाराज की जय हो, राम सेतु प्राकृतिक है या मानव निर्मित? राम सेतु पर यह गुरोक का जवाब, राम सेतु को लेकर शोध बताते हैं कि यह प्राकृतिक संरचना है, मानव निर्मित नहीं। भूवैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार यह 500-600 साल पुराना है। हालांकि भारत श्रीलंका के बीच जमीन का जुड़ाव 7,000 से 18,000 साल पहले का है। वो तो हम लोग जानते ही हैं, सम्राट अशोक की जो बेटी बिल्कुल थी वो गई थी। कुछ लोग पौराणिक महत्व के कारण इसे मानव निर्मित मानते हैं, पर वैज्ञानिक सहमति प्राकृतिक उत्पत्ति की ओर है। ये जो ग्रोक है, जो जो मीडिया की चुप्पी थी, तमाम खासकर जो इतिहास हो या राजनीतिक सवाल हो, पॉलिटिकल सवाल, लगता है कि मीडिया की कमी ग्रोक पूरा कर रहा है। जो मीडिया नहीं कर पा रहा था वो ग्रोक कर रहा है। देखिए, अब मीडिया का कोई औचित्य नहीं रह गया। मतलब मैं आपको बता दूं, बहुत लोग शाम का डिबेट ना सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं। कि मतलब, आजकल डिबेट में ना गाली, वो जो मारपीट हो रही है, गाली गलौज हो रही है, एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे हैं, मेम मेम बन रहा है, हाँ। उसके लिए डिबेट देखते हैं। कोई न्यूज के लिए डिबेट नहीं देखता। और आजकल इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई है, और मैं तो कहता हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने तो आरएसएस को भी बेनकाब कर दिया। उसने बता दिया कि इनका आजादी के आंदोलन तो में कोई ऐसे योगदान लगता है नहीं है। जैसे कोई सोशल जस्टिस का बड़ा सिपाही हो, पैरोकार हो। वो तमाम सवाल जो हम लोग बोलना चाहते थे, डर से नहीं बोल नहीं पाते हैं, नहीं नहीं, बोलते हैं, वो 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 सारे सवाल सामाजिक बोल रहा है। सरोकार का वो पैरोकार नहीं है, वो सच बताता है। उसकी दिक्कत ये है कि वो मनुष्य नहीं है। एरर का चांसेस मनुष्य में होता है, वो मशीन है। मशीन वही बताएगा जो सत्य है, और सत्य यही है कि इनका आजादी के योगदान में कोई योगदान नहीं था। मैंने तो ये भी पूछा ग्रोक से कि आप मुझे बताइए कि जाति व्यवस्था बताते हैं बार बार कि ये अंग्रेज और मुगल लेकर आए।
हाँ ग्रोक ने भी मुझे ये जवाब दिया कि दरअसल जो जाति व्यवस्था 1500 ईसा पूर्वी से भारत के अंदर वैदिक काल से मौजूद है। हाँ, जब बुद्ध काल खत्म, बुद्ध में भारत की खात्मा हाँ, होता है, उसके बाद जातिवाद शुरू हो जाता है। तो ये क्या, इसको क्या करेंगे, आपको क्या लगता है? ये नई क्रांति है। ये बेसिकली आप इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि ये डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ डिजिटल मीडिया है। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि जो जो सवाल इंफॉर्मेशन है, पूछेगा, भारत सरकार का एक खबर आ रही है कि जो सवाल पूछेगा उसी पर कार्रवाई होगी। ग्रोक से तो लड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि वो मस्क की कंपनी है, वो ट्रंप के बरदहस्त हैं, राइट हैंड हैं। तो ये कह रहे हैं कि सवाल मेरे पूछने वाले पर कार्रवाई होगी। भारत में सवाल पूछने वालों पर ही कार्रवाई होती है। भारत में ये जब से नरेंद्र मोदी पावर में आए, सवाल पूछने वालों पे तो लोग तो कार्रवाई हो रही कोर्ट में है, अब किस पे कहेगा नहीं ना हुई? कि भैया ग्रोक जवाब दे रहा है, हमने तो पूछा था, हाँ, हमने बोला। एक डिफेंस देखिए, तो है ना कि भैया ग्रोक कह मैं रहा है। मैं देखिए, प्रॉब्लम ये है ना, नरेंद्र मोदी जी के जो साथ काम करते हैं ना, उनमें जाहिलों की संख्या बहुत ज्यादा है। नरेंद्र मोदी को कोई ये समझाए कि आप कोई भी ऐसा नियम नहीं बना सकते जो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को सुपरसीड करे। तो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन आपको इस बात की इजाजत देता है, आप दिल खोलकर सवाल पूछिए। आपको इतनी समस्या है ग्रोक से, तो आप एलॉन मस्क का बंद कर दीजिए, एलॉन मस्क का ट्विटर को बैन कर दीजिए, ग्रोक को बैन कर दीजिए भारत में। कौन रोक रहा है आपको? लेकिन आप वहां नहीं कर पाएंगे। वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो व्यापारियों मोदी जी व्यापारियों की बड़े इज्जत करते हैं। और मैं तो देखा पहली बार कि भारत देश का कोई पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा जो दूसरे देश में गया तो प्रधान उस देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने से पहले वहां के व्यापारी से मिला और उसकी नैनी से मिला, नहीं, उनके बच्चों ये के तो साथ खेला। खैर बायलैटरल रिलेशनशिप में होता रहता है। व्यापार प्रतिनिधिमंडल यहाँ से भी जाते हैं, वहां से भी आते हैं, मिलते हैं। वो तो एक बायलैटरल रिलेशनशिप है, बिजनेस का मामला है। तो प्रशांत, एक जो ये जो मामला है पूरा, बहुत सीरियस सवाल है। आप कैसे देखते हैं, क्या क्या यूपी में, आप चूंकि यूपी से हैं भी, आपका वर्क फील्ड भी यूपी है, जातिवाद एकदम शबाब पर, अब तो ये बात सब खुद उनके विधायक कहने लगे। बिल्कुल, बिल्कुल। इसमें कोई दो राय नहीं है, जातिवादी सरकार है। और जातिवादी सरकार इसलिए नहीं है कि सरकार एक्शन में। देखिए, योगी आदित्यनाथ का आप पुराना एक एनडीटीवी का इंटरव्यू देखेंगे जिसमें प्रणव रॉय उनका इंटरव्यू ले रहे थे। हम्म। उनमें उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया कि वो जाति व्यवस्था में मानते हैं। हम्म। जो व्यक्ति जाति व्यवस्था में मानेगा, अगर वो जाति व्यवस्था में मानेगा तो उसका लाभ लेने का प्रयास करेगा। जो उसके अंदर सुपीरियर, अपने आप को सो कॉल्ड सुपीरियर समझने का कोशिश करते हैं, वो आज उत्तर प्रदेश के अंदर कोई नहीं बात करता कितने डीएम ठाकुर हैं, कितने एसपी ठाकुर हैं, कितने एसडीएम ठाकुर हैं। अरे थाना प्रभारी हर जगह से वही सिंह सब। हाँ, हाँ। अरे मेरे मेरे आप देखें, ढूंढने से नहीं ढूंढ पाएंगे। कोई आपको मौर्य मिल जाए, आप पटेल मिल जाए आपको, या आपको कोई जाटव कम्युनिटी का मिल जाए, या पासी कम्युनिटी का मिल जाए, या धोबी का मिल जाए। यादव तो यादवों पे बिल्कुल तो नहीं। चलो विशेष यादवों पे तो चलो विशेष कृपा है योगी आदित्यनाथ की। चलो उन पर तो कार्रवाई कर रहे हो। चलो आपने कहा अखिलेश यादव जी यादव को भरते थे, तो आपने यादव को नहीं भरने दिया, ठीक है, माना, चलो आपने यादव को नहीं भरने दिया। लेकिन आपकी जाटव से क्या दुश्मनी है? आपकी पासी से क्या दुश्मनी है? आपकी धोबी से क्या दुश्मनी है? धनकर से क्या दुश्मनी है? मौर्य से क्या दुश्मनी है? पटेल से क्या दुश्मनी है? ये तो स्पष्ट करें। आपको समूचे बहुजन समाज से दिक्कत है कि ये लोग अगर सिस्टम में रहेंगे तो जो गुंडा राज इस देश में चल रहा है, बात बात में माफिया 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 के बारे में बात करते हैं। ब्रिजेश सिंह माफिया नहीं है क्या? राजा भैया माफिया नहीं है क्या? धनंजय सिंह माफिया नहीं है क्या? ये कौन लोग हैं? क्योंकि इनके नाम के आगे ऐसा सरनेम लगा हुआ है जो हमारे मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश के हैं उनके जाति से मेल खाता है, तो उस पर कार्रवाई नहीं होगा, उसका एनकाउंटर नहीं होगा, उसके देखिए, घर पे बुलडोजर नहीं चलेगा। उन्होंने एक इंटरव्यू में भी कहा है कि मैं क्षत्रिय हूं, तो मुझे इस पर प्राउड है। खैर, वो उनका निजी प्रशांत, क्या लगा जो ये बीएचयू वाला छात्र है, पढ़ने लिखने वाले लोगों के साथ इस तरह की जातियां बढ़ गई है? देखिए, ये तो रोहित वेमुला के समय से ही देखने को मिल रहा है। रोहित वेमुला इस सरकार की पहली शहादत थी, और उससे पहले न जाने कितने शंभुकों को, न जाने कितने एकलव्यों को, ऐसे जातिवादी द्रोणाचार्य जो तमाम यूनिवर्सिटियों में बैठे हैं, वो मारते आ रहे हैं। और देखिए, मीना का मामला हो, चाहे हमारे भाई सोनकर का मामला हो, यह मामला सबल्टन मीडिया के वजह से, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो मजबूर हुआ कवर करने के लिए। मीना कनौजिया का वीडियो पिछले 2 दिन से सोशल मीडिया पे लोग पोस्ट कर रहे थे, लेकिन उस पर कोई भी सुनवाई नहीं हो रही थी। लेकिन आप देखेंगे जिस प्रकार वो सोशल मीडिया पर ब्लो हुआ, आपने उठाया, बहुत सारे सबल्टन मीडिया ने उठाया, उसके बाद मीडिया की मजबूरी हो गई कि वहां जाके आप देखेंगे एबीपी के, आज तक के माइक लग गए या नहीं के माइक लग गए।
तो इसमें सबल्टन मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। और मैं तो लोगों को बस यही कहूंगा कि मीना कनौजिया को न्याय नहीं मिल पाया है, सोनकर भाई को न्याय नहीं मिल पाया है, ऐसा न जाने कितने लोग उनको न्याय नहीं मिल पाया है। मामला सिर्फ राष्ट्रीय मुद्दा बना है, लेकिन आप समझिए जब तक हम आरएसएस को नहीं हराएंगे, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर नहीं करेंगे, ये दुर्गति हमारी होती रहेगी। कोई कितना भी कुछ कह ले कि ये फलाना मामला, वो फलाना मामला, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो वैचारिक जातिवादी जड़ है इस समाज के अंदर वो आरएसएस है। जब तक आप आरएसएस को इस देश की सत्ता से बाहर नहीं करोगे, अब राहुल गांधी जी भी देखिए, राहुल गांधी जी भी आरएसएस पर जब हमला करते हैं तो हमारी पार्टी में एक पुराने ढोंगी बाबा हुआ करते थे, आचार्य प्रमोद कृष्णन त्यागी, वो बोल रहे कि राहुल गांधी को पार्टी से निकालो। क्यों निकालो? क्योंकि वो जड़ पर हमला कर रहे हैं। जब आप जड़ पर हमला करोगे तो ये लोग बहुत डरते हैं, बहुत डरपोक लोग हैं, अंग्रेजों से डरे ये लोग, अंग्रेजों से डरे ये लोग। तो जी ये लोग हर बिल्कुल। उस व्यक्ति से डरते हैं जो इनके जड़ पे हमला करते हैं। आजकल औरंगजेब के बहाने ये सारी बहस हो रही है, कौन मुगलों को लाया, कौन अंग्रेजों के यहाँ नौकरी करता था, कौन औरंगजेब के यहाँ नौकरी करता था। अब सब कुछ बेपर्दा हो रहा है। अकबर, बीरबल, तानसेन, टोडरमल, सब पर डिस्कोर्स हो रहा है। शुक्रिया प्रशांत, हमें समय देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारी कोशिश थी, प्रशांत लगातार दलित एट्रोसिटी के मामले पर नजर बनाए रखते हैं। तो यूपी में जो एक महिला जेलर के साथ हुआ है और अब जो शिवम सोनकर के साथ हो रहा है, उस पर विस्तार से बात की जाए। क्या यूपी में जाति देखकर कार्रवाइयां हो रही है या जाति देखकर लोगों को रियायतें दी जा रही है? बड़ा सवाल है। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया प्रशांत, हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। जय भीम। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।